वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। कामिल लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एन एसेट लीज्ड आउट बाय द कंपनी ऑन जनवरी 1 2021। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये लेसर के तौर पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर और डीलर की लीज है और जनवरी 1 2021 हमारा इंसेप्शन और कमेंसमेंट डेट है। कॉस्ट 2 मिलियन की है, सेल प्राइस 2.4 मिलियन की है, इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर 400,000 की है, लीज टर्म 7 ईयर्स, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है दैट इज 20,000, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कोटेड है वो 4% है। ये लो रेट कोट किया गया है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 7%। सो जो सेल प्राइस कोटेड है ये अब अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये लो रेट की बेस पर है, और हम जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो 7% की बेस पर करेंगे। तो IFRS 16 के रूल्स अप्लाई करते हुए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है स्टार्ट पे। तो ये इस क्वेश्चन का फोकस ये है कि एक मैन्युफैक्चरर और डीलर की जो लीज है वो इनिशियल रिकग्निशन पर ही नॉर्मल लेसर की अकाउंटिंग से डिफरेंट होती है। तो इनिशियल रिकग्निशन के टाइम पर हमने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है इसके ऊपर इस क्वेश्चन का फोकस है। तो जर्नल एंट्रीज डेवलप करते हैं और जहाँ पे हमें अमाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी 2021 हमें नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को डेबिट करना है। नाउ क्वेश्चन के अंदर क्योंकि सेल प्राइस प्रॉपर नहीं दी हुई तो और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी जो है वो आफ्टर 7 ईयर्स जाकर मिलनी है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हम 7% का रेट यूज़ करेंगे। तो पहले अपनी कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एन्यूटी फैक्टर कैलकुलेट करना है 7% पे फॉर 7 ईयर। 7 ईयर दी लीज टर्म है, 7% ही हमारा रेलिवेंट रेट है। तो एन्यूटी फैक्टर का फार्मूला लगाकर हम एन्यूटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 5.3893। इसी तरीके से क्योंकि अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हमें आफ्टर 7 ईयर्स मिलनी है, तो लेकिन क्योंकि वो सिंगल अमाउंट है तो उसके लिए हम एन्यूटी फैक्टर नहीं, उसके लिए नॉर्मल पीवी फैक्टर हम यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ 0.6227। इसकी बेस पर अब हम अपनी कैलकुलेशंस को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, जितने का हमें रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना होगा। तो 400,000 को हम एन्यूटी फैक्टर जो हमारे पास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 400,000 रेंटल की वैल्यू है, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2155,720। और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू भी लेनी है, तो वो 20,000 इंटू जो पीवी फैक्टर है क्योंकि एक सिंगल अमाउंट है तो वो अप्लाई होगा 0.6227। तो हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 12,454। इन दोनों अमाउंट्स को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2,168,174। ये वो अमाउंट है जितने की हमें नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की वैल्यू हमारे पास आ गई और ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब नेट इन्वेस्टमेंट ऑन लीज के बाद नेक्स्ट इशू ये है कि हमें सेल्स कितने की रिकॉर्ड करनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जहाँ पे अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हो तो वो कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, इन दोनों के नेट पे रिकॉर्ड होती है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी 2 मिलियन का एसेट था लेकिन जितना आपको वापस मिल जाना है अनगारंटेड में, तो वो आपकी कॉस्ट नहीं लग रही इस लीज के अंदर, तो वो लेस करके आप अपनी कॉस्ट रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो कॉस्ट हमारे पास 2 मिलियन की है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कि दैट इज 12,454। तो नेट अमाउंट जो हमें डेबिट करनी चाहिए दैट इज 1,987,546। सेल्स रिकॉर्ड की जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के इक्वल,
जो कि हमारे पास 2155,720 है। क्वेश्चन के अंदर सेल प्राइस दी हुई है 2.4 मिलियन, लेकिन ये क्योंकि लोअर अमाउंट नहीं है, ये कोटेड हायर कोटेड है लो रेट की वजह से, तो हम इस 2.4 मिलियन को यूज़ नहीं करेंगे। एंड वी वुड यूज़ दिस 2155,720। सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इन्वेंट्री को भी अपडेट करना होगा, तो इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पे हमारे पास से आउट हो जाएगी। हमारी फर्स्ट एंट्री तो ये होगी जिसके अंदर हम नेट इन्वेस्टमेंट और सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री को कंबाइन करके एडजस्टमेंट करते हैं। समटाइम्स आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि ये एंट्री सेपरेटली पास हुई हुई हैं, लेकिन टाइम सेविंग के लिए हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि हम इनको कंबाइन पास करते हैं और एक ही एंट्री के अंदर पूरा इम्पैक्ट ले लेते हैं। द ओनली सेपरेट इम्पैक्ट इज़ नाउ अबाउट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो इनकर हुई हैं वो 10,000 की इनकर हुई हैं, और इनको जो मैन्युफैक्चर और डीलर की लीज में एक्सपेंस बनाया जाता है। तो बैंक, कैश और पेएबल। सो दैट्स आर आंसर, जिसमें हमने मैन्युफैक्चर और डीलर लेसर की 1 जनवरी 2021 यानी कमेंसमेंट ऑफ लीज के टाइम पर जो इनिशियल रिकग्निशन बनती है उसकी तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।